केदारनाथ का रहस्य एक ऐसा धाम जहां आज भी महादेव की शक्ति महसूस होती है। हिमालय की बर्फीली वादियों के बीच एक ऐसा मंदिर मौजूद है जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य से बना है। एक ऐसा धाम जो हजारों सालों से तूफानों, बर्फ और विनाश को सहता है, लेकिन आज भी अडिग खड़ा है। क्या सच में केदारनाथ की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं? और आखिर क्या है इस मंदिर का वह रहस्य जो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लाउड अन्वेषण में, जहां हम दुनिया के सबसे रहस्यमयी, सबसे गहरे और सबसे अनसुने सच आपके सामने लाते हैं। आज की कहानी भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी धामों में से एक की है, केदारनाथ। एक ऐसा मंदिर जहां लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं जाते, बल्कि अपने भीतर की शांति खोजने जाते हैं। लेकिन केदारनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि रहस्यों से भरी एक ऐसी जगह है जिसके पीछे छिपे सच को आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका। पार्ट 1। केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर चारों तरफ विशाल हिमालय, जमी हुई बर्फ और प्रकृति की भयावह शांति। यह स्थान इतना अलग महसूस होता है कि यहाँ पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे दुनिया पीछे छूट गई हो। लेकिन इतनी कठिन जगह पर हजारों साल पहले इतना विशाल मंदिर कैसे बनाया गया? पार्ट 2। केदारनाथ का इतिहास मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को खोज रहे थे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उनसे छिपने के लिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। कहा जाता है जब भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की तो वह धरती में समाने लगा, लेकिन उसका कुबड़ वाला भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ और वही स्थान आज केदारनाथ मंदिर कहलाता है। बाकी अंग पंच केदार के रूप में पूजे जाते हैं। पार्ट 3। किसने बनाया केदारनाथ? कुछ लोगों का मानना है इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था, जबकि इतिहासकार कहते हैं वर्तमान मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है, इतनी ऊंचाई पर इतने विशाल पत्थर लाए कैसे गए? क्योंकि उस समय न मशीनें थी, न सड़कें, न आधुनिक तकनीक। फिर भी सैकड़ों टन वजन वाले पत्थरों से बना यह मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा है। पार्ट 4। मंदिर की रहस्यमयी वास्तुकला। केदारनाथ मंदिर की बनावट आज भी इंजीनियरों को हैरान कर देती है। विशाल पत्थर बिना सीमेंट के जोड़े गए हैं, और सबसे आश्चर्य की बात, मंदिर की दिशा और संरचना ऐसी है कि यह हिमालय के कठोर मौसम को सह सके। कई विशेषज्ञों का कहना है इतनी एडवांस्ड आर्किटेक्चर उस समय संभव कैसे थी? क्या प्राचीन भारत के पास ऐसा ज्ञान था जो आज खो चुका है? पार्ट 5। 2013 की विनाशकारी त्रासदी साल 2013। उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ आई, बादल फटे, नदियां उफान पर आ गई, पूरा केदारनाथ क्षेत्र तबाह हो गया, हजारों लोग मारे गए। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया तो एक चीज आज भी खड़ी थी, केदारनाथ मंदिर। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुकी, जिसने बाढ़ के तेज बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर बच गया। आज उस पत्थर को भीम शिला कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ संयोग था या सच में कोई अदृश्य शक्ति मंदिर की रक्षा कर रही थी? जहां पूरी घाटी खत्म हो गई, वहां एक मंदिर कैसे बच गया? क्या सिर्फ उसकी आर्किटेक्चर इतनी मजबूत थी, या फिर केदारनाथ में सच में कोई दिव्य शक्ति मौजूद है? पार्ट 6। भीम शिला का रहस्य। 2013 की त्रासदी के बाद जब लोग वहां पहुंचे, उन्होंने देखा मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान खड़ी थी। अगर वह चट्टान वहां नहीं रुकती तो बाढ़ सीधे मंदिर से टकराती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्थानीय लोग कहते हैं स्वयं महादेव ने मंदिर की रक्षा की, जबकि वैज्ञानिक कहते हैं यह एक प्राकृतिक घटना थी। लेकिन इतनी सटीक जगह पर
इतनी बड़ी चट्टान का आकर रुकना आज भी रहस्य बना हुआ है। पार्ट 7, केदारनाथ में महसूस होने वाली ऊर्जा। जो लोग केदारनाथ जाते हैं वे अक्सर एक बात कहते हैं, वहां कुछ अलग महसूस होता है। कुछ लोग कहते हैं मन शांत हो जाता है, डर खत्म होने लगता है और भीतर एक अजीब ऊर्जा महसूस होती है। क्या यह सिर्फ आस्था है या फिर हिमालय में सच में कोई विशेष ऊर्जा मौजूद है? पार्ट 8, महादेव और हिमालय। हिंदू धर्म में भगवान शिव को हिमालय का देवता माना जाता है। वे शांति, तपस्या और विनाश तीनों के प्रतीक हैं और शायद यही कारण है कि उनका धाम भी इतनी कठोर और रहस्यमयी जगह पर स्थित है जहां पहुंच पाना आसान नहीं। केदारनाथ के पीछे छिपी गुफाएं स्थानीय लोगों के अनुसार केदारनाथ के आसपास कई प्राचीन गुफाएं मौजूद हैं जहां हजारों सालों से साधु और योगी तपस्या करते आए। कुछ लोग दावा करते हैं आज भी वहां ऐसे साधु हैं जो वर्षों से दुनिया से दूर रह रहे हैं, लेकिन कोई निश्चित रूप से कुछ नहीं जानता। पार्ट 10, रात का केदारनाथ कहा जाता है। रात के समय केदारनाथ का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी हवाएं और मंदिर की घंटियों की आवाज। कई यात्रियों ने दावा किया रात में वहां एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं तो कुछ महादेव की उपस्थिति। पार्ट 11, आदि शंकराचार्य का रहस्य। आदि शंकराचार्य जिन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया, उन्होंने भी केदारनाथ को विशेष स्थान दिया, कहा जाता है। उनका समाधि स्थल भी मंदिर के पीछे ही स्थित है, लेकिन 2013 की बाढ़ में वह समाधि पूरी तरह नष्ट हो गई। क्या यह सिर्फ प्राकृतिक हादसा था या फिर समय अपने साथ कुछ रहस्य भी बहाकर ले गया? पार्ट 12, क्या केदारनाथ एक ऊर्जा केंद्र है? कुछ स्पिरिचुअल रिसर्चर्स का मानना है हिमालय के कुछ स्थान एनर्जी सेंटर्स हैं जहां मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव अधिक महसूस होता है और केदारनाथ उनमें से एक माना जाता है। कहा जाता है यहाँ ध्यान करने से मन जल्दी शांत होता है और शायद इसी कारण सदियों से योगी और साधु हिमालय की ओर आकर्षित होते रहे। पार्ट 13, विज्ञान बनाम आस्था। विज्ञान कहता है केदारनाथ का बचना उसकी मजबूत बनावट और ज्योग्राफिकल पोजीशन के कारण था, लेकिन श्रद्धालु कहते हैं महादेव की कृपा के बिना यह संभव नहीं। और शायद यही केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य है, जहां विज्ञान खत्म होता है वहां आस्था शुरू हो जाती है। सोचिए दोस्तों, एक मंदिर जो हजारों सालों से हिमालय की बर्फ, तूफान और विनाश को सहता है, जहां पूरी घाटी खत्म हो गई लेकिन मंदिर बच गया, जहां लोग आज भी एक अदृश्य शक्ति महसूस करते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर केदारनाथ सच में महादेव की भूमि है? ये विश्वास है, शक्ति है और एक ऐसा रहस्य जो समय के साथ और गहरा होता जा रहा है। शायद कुछ जगहों को समझा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और केदारनाथ उन्हीं जगहों में से एक है। पार्ट 14, केदारनाथ की कठोर यात्रा। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं होती, ये एक परीक्षा होती है। लगभग 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक, खड़ी चढ़ाई, कम ऑक्सीजन और बदलता मौसम, हर कदम पर थकान, हर मोड़ पर चुनौती। लेकिन फिर भी हर साल लाखों लोग ये यात्रा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मंदिर तक पहुंचने की यात्रा नहीं, बल्कि खुद को खोजने की यात्रा है। कई यात्री बताते हैं रास्ते में थकान होती है, लेकिन अंदर से कोई शक्ति आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। क्या ये केवल मन की शक्ति है या सच में केदारनाथ आपको अपनी ओर खींचता है? पार्ट 15, केदारनाथ का मौसम। एक रहस्य, हिमालय में मौसम कब बदल जाए किसी को पता नहीं, लेकिन केदारनाथ के आसपास मौसम का व्यवहार और भी अनोखा है। कभी अचानक धूप निकल आती है तो कभी कुछ ही मिनटों में बर्फबारी शुरू हो जाती है। कई यात्रियों ने कहा ऐसा लगता है जैसे मौसम यहाँ अपने नियम खुद बनाता है। क्या यह सिर्फ हिमालय की प्रकृति है
या फिर इस स्थान की ऊर्जा ही कुछ अलग है? 8:16 मंदिर के अंदर का अनुभव। जब कोई भक्त केदारनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तो वह सिर्फ एक शिवलिंग नहीं देखता, बल्कि एक ऐसी शक्ति महसूस करता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मंदिर के अंदर का वातावरण ठंडा, शांत और गूंजता हुआ घंटियों की आवाज, मंत्रों का कंपन। कई लोग कहते हैं अंदर जाते ही शरीर में एक अजीब कंपन महसूस होता है। क्या यह सिर्फ भावना है या सच में वहां कोई अदृश्य ऊर्जा मौजूद है? पार्ट 17 पांडवों का अंतिम सफर कहा जाता है। महाभारत के बाद पांडवों ने अपने जीवन का अंतिम सफर भी हिमालय की ओर ही शुरू किया, जिसे स्वर्गारोहिणी यात्रा कहा जाता है। और इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा केदारनाथ क्षेत्र भी माना जाता है। क्या यह केवल एक धार्मिक कथा है या फिर हिमालय सच में स्वर्ग का मार्ग माना जाता था? पार्ट 18 केदारनाथ और पंच केदार। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि पंच केदार का हिस्सा है, जहां भगवान शिव के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। केदारनाथ, कुबड़, तुंगनाथ, बाहें, रुद्रनाथ, मुख, मध्य महेश्वर, नाभि, कल्पेश्वर, जटा। ये पूरा क्षेत्र एक रहस्यमयी आध्यात्मिक नेटवर्क जैसा लगता है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर प्राचीन आर्षियों ने इन स्थानों को किसी विशेष ऊर्जा के आधार पर चुना था? पार्ट 19 केदारनाथ के पीछे की खामोशी। रात के समय जब सारे यात्री अपने ठहरने के स्थान पर चले जाते हैं और मंदिर के आसपास सन्नाटा छा जाता है, तब केदारनाथ का असली रूप सामने आता है। ठंडी हवाएं, दूर से आती घंटियों की आवाज और पहाड़ों की गूंज। कई लोगों ने कहा ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। कुछ इसे डर कहते हैं, कुछ महादेव की उपस्थिति। पार्ट 20 क्या केदारनाथ एक प्राचीन विज्ञान का उदाहरण है? आज के इंजीनियर्स भी यह देखकर हैरान हैं कि इतने पुराने समय में इतनी मजबूत संरचना कैसे बनाई गई, बिना सीमेंट, बिना मशीन, इतनी ऊंचाई पर। क्या यह सिर्फ मानव श्रम था या फिर प्राचीन भारत के पास ऐसा ज्ञान था जो आज हम खो चुके हैं? पार्ट 21 केदारनाथ एक चेतावनी। कुछ लोग 2013 की त्रासदी को सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं मानते, बल्कि एक संकेत मानते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का परिणाम। हिमालय बहुत संवेदनशील क्षेत्र है और लगातार बढ़ती मानव गतिविधियां उस संतुलन को बिगाड़ रही हैं। क्या केदारनाथ की घटना हमें कोई संदेश दे रही थी? सोचिए दोस्तों, एक ऐसा स्थान हो जहां पहुंचना आसान नहीं, जहां हर कदम पर परीक्षा है, जहां प्रकृति का रौद्र रूप भी दिखता है और शांति का सबसे गहरा अनुभव भी। क्या यह सिर्फ एक मंदिर है या फिर जीवन का एक आईना? कठिनाइयों के बीच भी अडिग रहना, विनाश के बाद भी खड़े रहना, और सबसे महत्वपूर्ण अपने भीतर की शांति को ढूंढना शायद। इसीलिए लोग हर साल इतनी कठिन यात्रा करके भी वहां जाते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ भगवान नहीं मिलते, खुद से मुलाकात होती है। और शायद यही केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ रहस्य समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं, और केदारनाथ उन्हीं रहस्यों में से एक है। पार्ट 22 केदारनाथ की सुबह एक अलग ही संसार। दोस्तों, केदारनाथ की सुबह किसी साधारण जगह जैसी नहीं होती। सुबह 4 बजे जब चारों तरफ अंधेरा होता है और धीरे धीरे मंदिर के कपाट खुलते हैं, ठंडी हवा, घंटियों की पहली आवाज और हर हर महादेव का गूंजता स्वर, उस समय का माहौल ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। कई लोग कहते हैं उस पल में खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। क्या यह सिर्फ वातावरण का असर है या सच में केदारनाथ में समय का अनुभव अलग होता है? पार्ट 23 केदारनाथ में होने वाले चमत्कार। स्थानीय लोग और कई यात्री कुछ अजीब घटनाओं का जिक्र करते हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें कठिन समय में अचानक मदद मिल गई। कुछ ने कहा कि वे रास्ता भटक गए थे, लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सही दिशा में ले आई। और कुछ कहते हैं
कि वहां जाने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। विज्ञान इन घटनाओं को संयोग कहता है, लेकिन जो लोग इसे महसूस करते हैं उनके लिए ये महादेव का आशीर्वाद है। पार्ट 24, केदारनाथ और ध्यान की शक्ति। हिमालय को सदियों से ध्यान और तपस्या की भूमि माना जाता है, और केदारनाथ उनमें से सबसे शक्तिशाली स्थानों में एक माना जाता है। कहा जाता है यहां ध्यान करने से मन जल्दी शांत हो जाता है और विचार अपने आप धीमे पड़ जाते हैं। कुछ योगियों का मानना है यहां की ऊर्जा शरीर और मन को संतुलित करती है। क्या यह केवल विश्वास है, या फिर हिमालय में सच में कोई ऐसी शक्ति है जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया? पार्ट 25, केदारनाथ के रहस्यमयी रास्ते। पुराने समय में केदारनाथ तक पहुंचने के रास्ते अलग थे। कुछ ऐसे रास्ते भी बताए जाते हैं जो अब पूरी तरह गायब हो चुके हैं। स्थानीय लोग कहते हैं पहाड़ों में कई ऐसे गुप्त मार्ग हैं जिन्हें हर कोई नहीं देख सकता। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या फिर हिमालय में सच में कुछ छुपा हुआ है? पार्ट 26, क्या केदारनाथ एक ऊर्जा द्वार है? कुछ स्पिरिचुअल थ्योरीज के अनुसार केदारनाथ एक एनर्जी पोर्टल हो सकता है, एक ऐसी जगह जहां पृथ्वी की ऊर्जा सबसे ज्यादा केंद्रित होती है। इसी कारण यहां ध्यान गहरा होता है और अनुभव अलग महसूस होता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन जो लोग वहां गए हैं वे एक बात जरूर कहते हैं, वहां कुछ अलग है। पार्ट 27, केदारनाथ और समय का रहस्य। कुछ यात्रियों ने यह भी कहा वहां समय का एहसास बदल जाता है। घंटे 10 मिनट जैसे महसूस होते हैं, और कभी कभी कुछ मिनट घंटों जैसे लगते हैं। क्या यह सिर्फ मानसिक अनुभव है, या फिर वास्तव में वहां समय का प्रभाव अलग होता है? पार्ट 28, केदारनाथ का सन्नाटा। डर या शांति। रात के समय जब पूरा क्षेत्र शांत हो जाता है तो एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा की हल्की गूंज और पहाड़ों की खामोशी। कुछ लोगों को यह शांति लगती है, लेकिन कुछ को एक अजीब डर महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जब बाहर सब शांत होता है तो इंसान अपने अंदर की आवाज सुनने लगता है, और शायद वही सबसे बड़ा रहस्य है। पार्ट 29, क्या केदारनाथ इंसानों के लिए बना है? एक दिलचस्प सवाल। इतनी कठिन जगह पर मंदिर क्यों बनाया गया, जहां पहुंचना इतना मुश्किल है, जहां हर साल खतरे बने रहते हैं? क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या फिर यह स्थान इसलिए चुना गया ताकि केवल वही लोग वहां पहुंचे जो सच में तैयार हों, जो आस्था रखते हों, और जो खुद को खोजने आए हों? पार्ट 30, केदारनाथ। एक अनुभव, एक यात्रा। केदारनाथ सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। शरीर की परीक्षा, मन की परीक्षा और आत्मा की खोज। जो लोग वहां जाते हैं वे अक्सर कहते हैं हम वापस तो आ गए, लेकिन पहले जैसे नहीं रहे। तो दोस्तों, केदारनाथ का सच आखिर क्या है? एक प्राचीन मंदिर, एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र, या फिर महादेव की वास्तविक उपस्थिति? शायद सच इन सबके बीच कहीं छुपा है, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और केदारनाथ उन्हीं में से एक है, जहां हर पत्थर, हर हवा का झोंका और हर खामोशी एक कहानी सुनाती है, महादेव की। तो दोस्तों, केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक एहसास है, एक शक्ति है, एक ऐसी खामोशी है जो आपके अंदर बहुत कुछ बदल देती है। यहां आने वाला हर इंसान कुछ ना कुछ छोड़कर जाता है, अपना अहंकार, अपना डर, या फिर अपने सवाल, और बदले में क्या लेकर जाता है? एक अजीब सी शांति, एक अनकही ताकत, और एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि केदारनाथ को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। शायद यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इतनी मुश्किल यात्रा करके भी यहां खींचे चले आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं होते, बल्कि खुद से मुलाकात होती है, और शायद जीवन का असली अर्थ भी वहीं कहीं छुपा है।
जहां हिमालय की ठंडी हवा आपके मन को छूती है और केदारनाथ की खामोशी आपकी आत्मा से बात करती है। तो अगर कभी जिंदगी में आप खुद को खोया हुआ महसूस करें तो एक बार केदारनाथ जरूर जाइए। शायद वहां आपको वो मिल जाए जिसे आप हमेशा से ढूंढ रहे थे। मैं मिलूंगा आपसे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक हर कहानी को सिर्फ सुनिए मत, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ रहस्य सिर्फ समझने के लिए नहीं होते बल्कि जीने के लिए होते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको दुनिया के ऐसे ही रहस्य जानने हैं तो क्लाउड अन्वेषण के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक और गहरा रहस्य छुपा होता है